अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे तो आप सब सोए हुए मेंबर से, फिर भी आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में। सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई ये हम आपको आज लेके जा रहे थे एम्पोरियम में, ठीक है। आप लोग भी कहते होंगे यार ये बिल बतौड़ी नासा चोड़ी आज इतने दिनों बाद कैसे जा के आ गई ना। तो भाई खैर ये बात की कहानी है, मैं आपको रास्ते में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप गेस करें हम कहाँ जा रहे होंगे। अच्छा छोड़ें, आप लोग तो इतने सोचते हैं, आप लोग तो सब्सक्राइब और कमेंट भी नहीं करते, आप क्या गेस करेंगे। खैर मैं आपको बताती हूँ, हम लोग क्लास से फारिग हुए थे, ठीक है। क्लास से फारिग होने के बाद हमें लगी थी शदीद किस्म की भूख ना। तो फिर भाई हमने डिसाइड किया कि भाई चलो हम ऐसा करते हैं कि हम ना खाना तो खाना ही है हमने, तो हम एम्पोरियम में जाते हैं, ठीक है। साथ हम शॉपिंग करके आते हैं और साथ हम ना खाना खाते हैं। और शॉपिंग जो है ना वो विंडो शॉपिंग होगी यार, दूसरी शॉपिंग नहीं, क्योंकि दूसरी शॉपिंग के लिए हमारी जो जेब है ना सच्ची में इजाज़त नहीं देती। अल्लाह इनका भला करे। हमारी सैलरीज़ अगर बढ़ा दें तो हम लोग फिर ब्रांडेड शॉपिंग भी कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हमने जो गुजारा है ना वो विंडो शॉपिंग के ऊपर करना था। तो हम रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, यहाँ से हमने अपनी एक दोस्त को पिक किया था हॉस्टल से, और उसके बाद हम जा रहे थे लशू लशू टपक के एम्पोरियम की तरफ। अच्छा तो अब हम रास्ते में आ गए। अब मैं आप लोगों को बताऊँ मैं गायब कहाँ थी यार, 2 हफ्ते हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया था, और मुझे लग रहा था कि आप लोग समझ रहे होंगे कहीं इसका अंतिम संस्कार तो नहीं होगा, कि मर मुर तो नहीं गई यार। नहीं, मरे मुरे नहीं थे। एक्चुअली ये था कि हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद सच्ची में घर आके सिर्फ सोने का टाइम मिल जाता था ना, वही काफ़ी था। इतना हम लोग थक जाते थे ना। यहाँ पे मैंने आपको ये कूता भी दिखाया, कूता भी आप लोगों को दुम हिला के वेलकम कर रहा था। अच्छा खैर बहरहाल ये थी हमारी सारी मसरूफ़ियत, इस वजह से ना मैं आ ही नहीं पाई थी। सुबह यूनिवर्सिटी और उसके बाद ऑफिस और उसके बाद घर 7 बजे तक पहुँचते थे, हम बिल्कुल भी नहीं आ पाते थे। खैर बहरहाल हम एम्पोरियम पहुँच चुके थे, ये मैं आपको दिखा रही थी। आप ये ना समझो कि झूठ मूठ का एम्पोरियम जा रहे हैं हम। तो नहीं भाई, हम सच्ची में आए थे और हम सब जा रहे थे। अब अंदर अंदर जाने के लिए हम लोग यहाँ से गुज़र के जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से गुज़रना ही होता है। फिर हमने अपने जो बैग थे वो अंदर जाके स्कैनिंग के लिए दिए, और फिर हम लोग यहाँ से अंदर को आ गए, ठीक है। अब हम अंदर को तो आ रहे थे, अब हम ये सोच रहे थे हमने खाना क्या है, ठीक है। खाने के लिए हम ये सोच रहे थे कि यार क्या चीज़ खाई जाए जो सबसे अच्छी हो ना। तो इन लोगों ने शोर डाला कि हमने वैशी बर्गर खाना। यार व्हाट द हेल, ये कौन सा बर्गर होता है वैशी बर्गर। मैं सच में ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा चलो आज देखते हैं ये कौन सा बर्गर है। खैर हम यहाँ से एंटर हुए और इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक किया ना। मैं जहाँ पे हम स्कैनिंग करवा रहे थे वहाँ पे मैं अपना बैग भूल आई थी, ठीक है, क्योंकि मैं व्लॉग के लिए वीडियोस कलेक्ट करी थी, और मैं वहाँ से अपना बैग भूल आई, ठीक है। और ये लोग बैग उठा के अंदर आ गए और मुझे एकदम याद है। मैं कहा यार मेरा बैग कहाँ पे। मैं वहाँ भाग के वापस गई, वो कहते हैं आपकी फ्रेंड्स ले गई हैं। और मेरी फ्रेंड्स इतनी मैं क्या बोलूँ इनको ना, चुप करके बैठी हैं, मुझे बता नहीं रही है ना। खैर बहरहाल फिर हम आ गए, और यहाँ पे मेरी दोस्त नहीं थी, ठीक है, जो मेरी जानू थी वो नहीं थी, जो कि ऐसे 2 उंगलियाँ कर करके ना आप लोग को अपने होने का सबूत देती थी। लेकिन यहाँ पे दूसरी दोस्त ने कमी पूरी कर दी उसकी। फिर हम ये जॉनी एंड जुगनू पे इन्होंने कहा था कि वैशी बर्गर मिलता है। मैं कहा चलो यार ट्राई कर लेते हैं जॉनी एंड जुगनू पे भी। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग देख रहे थे कि हमें कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, लेकिन नहीं, इन लोगों की एक ही ज़िद थी, नहीं भाई वहीं वैसे खाना। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खैर ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद जो पैसे हमने उनको दिए थे, उसके बाद वहाँ से बिल आया। उसके बाद हमने डिवाइड किया कि किसके कितने बनते हैं। जो चंदा वहाँ से आया था ना, हम लोगों में एक दूसरे में डिवाइड किया कि जिसके जितने बनते ले जाओ भाई, क्योंकि हम लोगों ने पैसे मिला के चीज़ें खाई थी। फिर भाई हम लोग वेट कर रहे थे कि अब ले आओ यार, देर हो रही थी। 1:30 बजे की मैं उधर से ऑफिस से निकली हुई थी, 12:30 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई थी। और फिर ये लोग लेके आ गए थे। मैं कहा रुको रुको, मैं यहाँ से व्लॉग आप लोग का ना सीन ले लेती हूँ ना। उसके बाद ये लोग ले, और लेकिन मैंने वैशी बर्गर नहीं खाया था, क्योंकि मुझे उसका नाम से बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी। मैंने कहा भाई तुम लोग ही खाओ, भाई तुम लोगों को मुबारक हो। फिर बहरहाल हम लोग खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे। फिर हम लोग कहते हैं हम पतले क्यों नहीं होते। उस खाने के बाद फिर भाई ये हम लोग जाने लगे थे, तो हमने कहा भाई ये टेबल साफ़ करके जाओ। मैं कहा रुको रुको, तुम लोग की ना मैं वीडियो बनाती हूँ, तुम लोग के अम्मा अब्बा घर से देखेंगे ना इतने खुश होंगे तुम लोगों को काम करता हुआ देखे, क्योंकि घर से तो तुम लोग एक तीला भी नहीं उठाते हो ना। खैर बहरहाल उसके बाद हम देख रहे थे अब इधर उधर कि क्या करें क्या करें। और ऊपर से मुझे ऑफिस की टेंशन पड़ गई, मुझे सना की इतनी कॉल्स। और यहाँ पे देखिए कितने क्यूट क्यूट से बच्चे थे यार। इनकी कोई स्कूल ट्रिप आया हुआ था इनका यहाँ पे ना विज़िट पे। अच्छा खैर बहरहाल इसके बाद ना हमारी एक दोस्त थी, उसको अपने कज़न की शादी के लिए चाहिए थे कपड़े। अब हम लोग उसके पीछे पीछे ना ऐसे ही बस लशू लशू टप के जा रहे थे। लेना लूना, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सेम हमारा वही हिसाब था। लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 50-50 हज़ार के ये सूट थे। वही 50 हज़ार का सूट लेने से बेहतर नहीं हम 10-12 सूट 50 हज़ार में बना लें। खैर बहरहाल हम लोग उनके पीछे पीछे जाए जा रहे थे कि भाई जहाँ आप चलेंगे हम आपके पीछे जाते जाएंगे। तो भाई वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर ले, पसंद उनको भी कुछ नहीं आ रहा था। जाती थी वहाँ पे चेंज का उधर ट्राई रूम होता है ना, वहाँ जाके फिर आ जाती थी, निकल आती थी। पसंद उनको भी कुछ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए वहाँ से वापस के, भाई ठीक है बस अब छोड़ दो। लेकिन यहाँ से भी जाते जाते ना वो कहीं ना कहीं देख ही रही थी। हम लोग बेसिकली यहाँ पे $1 ही ढूंढ रहे थे, और $1 में आके यार इतनी प्यारी प्यारी ये चीज़ें, ये जो लिपस्टिक के स्टैंड्स थे ना इतने प्यारे प्यारे, मुझे इतना क्यूट सा लगा ना ये वाला। मेरा दिल किया यार ये मैं ले लूँ ना। फिर मैंने ये ले लिया एक ना, 275 का तो था यार। अब ये कौन सा कोई
$2 million का था। है बहरहाल मैंने इसको ले लिया। इसके बाद जहाँ मैंने वहाँ पे मेकअप देखा, इतना खूबसूरत मेकअप, मैं तो डुलने वाली हो गई थी मेकअप के ऊपर ना। और मैंने लिटरली वहाँ से सिलेक्ट भी कर ली थी लिपस्टिक्स ना, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स थी। लेकिन मेरी दोस्त ने भी बोल दिया कि मत लो यहाँ से ना यार, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये कितने प्यारे, ये तो खैर इसको छोड़ दो, ये तो गंजा ही लग रहा है मुझे। गंजा तो आप समझ ही गए होंगे ना, कितना क्यूट क्यूट लग रहा था यार कसम से। अभी हम लोग इसके बाद जब अंदर गए थे ना, अंदर और भी प्यारे प्यारे लगे हुए थे। है बहरहाल अब जो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे वो कपड़े वगैरह मैंने बोला था ना, विंडो शॉपिंग कर रही थी वो भी ना। तो वो अंदर देख रही थी, हमने कहा भाई आप अंदर देखो, हम इधर से घूम के आते हैं ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। इतनी प्यारी ये भी शॉप थी ना, बहुत खूबसूरत चीज़ थी। बेसिकली हम लोग की स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ना, स्पेशल चाइल्ड्स की ना। तो हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि हम शायद उनके लिए कोई चीज़ ले सकें ना। ये कितने क्यूट लग रहे थे यार, लिटरली ऐसे लग रहा था कि बंदा ना बस सारे उठा के ना ले जाए ना। बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सारे उठा के ले तो जाता बंदा, पर बाद में कैश इनको कौन देता, पेमेंट इनको कौन देता। खैर बड़ा ये कितना क्यूट लग रहा है डोरेमोन ना। खैर फिर हम वहाँ से निकले क्योंकि लिया हुआ हमने वहाँ से कुछ भी नहीं था। और बेसिकली हम ये बस लुशी लुशी टपने आए हुए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे यार। हमारा इतना बिजी वीक था ना, इतना ज़्यादा बिजी कि जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, हम लोग ऐसे जैसे कंघी करने का टाइम मिल जाए ना हम लोगों को, वही बड़ी बात है ना। फिर बहरहाल अब मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा सन्ना की कॉल, फ़िज़ा की कॉल, ऑफ़िस आ जाओ, ऑफ़िस आ जाओ। इतना रश पड़ा हुआ। मैं कहा यार तुम लोगों को ज़रा भी हम पे रहम नहीं आता है, थोड़ा सा तो रहम कर लो यार। इतने ज़्यादा मतलब कि सर दुखने वाला वीक था हम लोगों का ना। तो उसके बाद हम थोड़ी सी खुशी के पल लेने यहाँ पे आए थे। बट यार इन लोगों ने हमें रहने ही नहीं दिया यहाँ पे। एक ही कॉल आ रही, मैं जान के इनकी कॉल्स ने इग्नोर करी। मैंने उनको बोला था मैं नाश्ता करनी आई हुई हूँ, मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वो थोड़ा सा टाइम भी माशाल्लाह से 1.5 घंटे में पहुँच गया था। तो पर इन्होंने मेरे पे रहम ही नहीं खाया। हालांकि मेरा बड़ा दिल था यहाँ पे भी रुकने का ना, यहाँ पे सारा देखने करने का ना। फिर मैंने कहा यार किसी और दिन पे रख लेते हैं, सैटरडे का कोई प्रोग्राम रख लेते, क्योंकि सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती ना, तो आगे पीछे होती है क्लास। तो बस फिर क्या करते यार, मैंने कहा चलो, मैंने इन ड्राइव करवाई, ये भी सारे इधर ही थे। मैंने इन ड्राइव करवाई और इन ड्राइव करवा के मैंने इसको बोला यार मेरे साथ गेट तक आ जाओ, मुझे डर लगता है ऐसे कोई बंदा बुंदा ना टकर जाए। तो फिर खैर वो मुझे छोड़ गई और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई बस, क्योंकि इतना काम था ना करने वाला। फिर मैंने कहा यार आ जाओ इज्जतों के साथ ना वापस आ जाओ, इससे पहले कि आपकी ना हो जाए। अच्छा भैया यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है ख़त्म, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे टाइम भी तकरीबन बहुत ज़्यादा हो चुका था, 3 बज चुके थे। ठीक है, तो भाई उसके बाद अब अगर आपको व्लॉग पसंद आए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो यार। इस पर आपको आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगना, ठीक है। अगर लगा ना तो मेरे से ले लेना, ठीक है। लेकिन ये विंडो शॉपिंग समझ के यार इंजॉय किया करो, ठीक है। इन विंडो शॉपिंग में भी तो यही होता है ना, लेना लूना कोई नहीं है, देखना इधर उधर हर जगह देखना है। तो यार चिल किया करो। वो ना एक ड्रामा था, उसमें उसका बंदा कहता है बिंदिया चिल, तो आगे से वो कहती है जी जी कृष्णा जी चील, तो आप भी चील रहा करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।